बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त हम कराची शहर में ज़िला कुरंगी और ज़िला मलीर के संगम पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मलाह या फिशरमैन सर्कल पे, जो कि माजी में बड़ा नज़रअंदाज एरिया था, तबाही का शिकार था। जब सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि कराची के ये जो ओल्ड नेबरहुड्स हैं इनको इम्प्रूव करना है कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत, तो आप सबको याद होगा पहला फेज़ में डीजे कॉलेज के पास, सिंध सेक्रेटेरिएट के पास, आर्ट्स काउंसिल के पास पीपल स्क्वायर का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 14 अगस्त को किया था। ये उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है। ज़िला कुरंगी और ज़िला मलीर में, जहां पर एक ऐसे एरिया को जहां पर लाखों की आबादी बसती है, उन लोगों के हालात को बेहतर बनाने के लिए उनको एक ऐसी खूबसूरत दिलकश पब्लिक अर्बन स्पेस देने का मंसूबा सिंध गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जिसके तहत जिस जगह पर हम मौजूद हैं मल्लाह सर्कल या फिशरमैन सर्कल, यहाँ से लेके समंदर तक तकरीबन 4.9 किलोमीटर सड़क को तामीर किया गया। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि इस सड़क अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हो चुकी है। ना सिर्फ इस सड़क को तामीर किया गया, बल्कि इस सड़क के साथ साथ जो तमाम पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, यानी पानी, सेवरेज और ड्रेनेज का निज़ाम, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निज़ाम, उसको रीडू किया गया, उसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया गया। और आज आप यहाँ से तकरीबन 4.9 किलोमीटर आगे जब आप जाते हैं और इब्राहिम हैदरी के समंदर तक पहुँचते हैं, जहाँ हमारे मछेरे बसते हैं, वहाँ तक आपको ये सड़क एक खूबसूरत दिलकश मंजर पेश करती है। इस डेवलपमेंट में ना सिर्फ ये खूबसूरत मल्ला सर्कल, जिसमें आप कश्ती भी देखेंगे, जिसमें आप लैंडस्केपिंग भी देखेंगे, खूबसूरत लाइटिंग भी देखेंगे, इस पूरे एरिया की जो पब्लिक मीडियन था, जो सेंटर आइलैंड है, उसको रिवैम्प किया गया है, उसको इम्प्रूव किया गया है। वहाँ पर पेवमेंट्स लगाए गई हैं, पेवर्स लगाए गए हैं, और लोगों को बैठने की, ताकि लोग वहाँ से आके लुत्फ़अंदोज़ हो सके, उनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके साथ साथ लैंडस्केपिंग में खूबसूरत कराची के जो पुराने दरख्त हैं, गुलमोहर, नीम, उनको प्लांट किया गया है, ताकि आने वाले सालों में, आने वाले वक्तों में ये पौधे फलदार दरख्त बने, सायादार दरख्त दें, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को एक बेहतर माहौल दिया जा सके। और इसके साथ साथ तकरीबन 1.2 किलोमीटर के ऊपर 2 पैचेस में 600 मीटर के पार्क टाइप एक डेवलप चीज़ की गई, जिसके अंदर सब्ज़ा है, घास उगाई गई है, दरख्त लगाए गए हैं, और वहाँ पर भी बेंचेस का बंदोबस्त किया गया है। ये तमाम चीज़ें करने का बुनियादी मकसद, यहाँ पर तकरीबन जो 5-6 लाख अफराद बसते हैं, उनको वो सहूलियात प्रोवाइड करना कि वो अपने घर में शाम को अपनी फैमिली के साथ आकर बैठ सकें और एक अच्छे माहौल को एंजॉय कर सकें। ये उन गरीब लोगों का भी बुनियादी हक है, जो कि उनकी सिंध हुकूमत उनके बेहतरीन वसी तर मफाद में कंप्लीट करने जा रही है। और मैं आज आपको इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कि आज काम का इफ्तिताह नहीं हो रहा, काम तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है। आज आपका कैमरा सारे कराची को, सारे सिंध को, सारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को दिखाएगा कि हम वादे ऐलानात की शक्ल में नहीं कर रहे, बल्कि काम की शक्ल में कर रहे हैं, और काम कंप्लीट करके हम आपको इन जगहों पर लेकर आते हैं। तकरीबन 750 मिलियन रुपए इस सड़क पर इन लोगों के ऊपर खर्च किए गए हैं। और इसमें जो सबसे खूबसूरत दिलकश चीज़ है, वो यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे एक रास्ता था, जो कि माजी में बंद था, इंक्रोचमेंट थी इसके ऊपर, तबाहाली का शिकार था। सिंध हुकूमत ने ना सिर्फ उस रास्ते को बहाल किया,
बल्कि उसके दोनों तरफ जो सड़क थी वहां पर एक बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट की गई और उसकी तज़ीनो आराइश करते हुए खूबसूरत पेंटिंग की गई है। और वो लोकल आर्टिस्ट ने किया। हमारे जो यहाँ पे लोकल लोग बसते हैं उनकी मदद हमने हासिल की, उन्होंने हमारी मदद की और उन्होंने खूबसूरत दिलकश समंदर के मनाजिर, मछलियों के मनाजिर उस पेंटिंग में अक्सबंदी की है उनकी। 12,500 स्क्वायर फीट पर वो पेंटिंग की गई है जो कि खूबसूरत दिलकश मंजर शहरियों को पेश करता है। मैं आप तमाम दोस्तों के तवज्जुह से एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा, बिलखुसूस जो यहाँ पर हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे बसते हैं, कि अब इन चीज़ों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें कोशिश करनी है कि जो लोग उन चीज़ों को नुकसान पहुँचाए हम उनको नुकसान ना पहुँचाने दें। और बिलखुसूस ये जहाँ खूबसूरत आर्ट वर्क किया गया है, पेवमेंट लगाई गई है, पेवर्स लगाए गए हैं, ये राउंड अबाउट स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, यहाँ पर पान की पीक नहीं मारनी, यहाँ कचरा नहीं फेंकना हमें। ये जो दरख्त यहाँ पर लगाए गए, ये जो पौधे लगाए गए, इनको काटना नहीं है। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए एक असासा होगा। ये ना सिर्फ हमारे माहौल को बेहतर बनाएंगे बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर करेंगे, ग्रीन क्लीन कराची का मंजर पेश करेंगे। तो एक वादा जो कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोरंगी की आवाम से किया था, मलीर की आवाम से, इब्राहिम हैदरी की आवाम से किया था, वो वादा वफा होने जा रहा है। वो वादा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अगले चंद रोज में इंशाल्लाह इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मैं एक और अच्छी खबर देना चाहूँगा आपको कि कोरंगी और इब्राहिम हैदरी के इस एरिया की अतराफ की सड़कों को भी सिंध हुकूमत फेज़ 2 में ठीक करने जा रही है, रीडू करने जा रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी दाएं जानिब जो सड़क है ये भी वापस बनाई जा रही है और इब्राहिम हैदरी की जो अंदर की सड़कें हैं उनको भी रीडू किया जा रहा है ताकि खूबसूरत मंजर हम अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को दे सकें। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मंसूबा जो वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वादा किया था कराची ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, ये उसकी कड़ी है कि वफाकी हुकूमत ने ऐलानात बहुत सारे किए, वादे बहुत सारे किए, बातें बहुत सारी की, वोट उन्होंने लिए यहां से उनके और उनके इत्तेहादी जमातों ने, लेकिन काम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोरंगी और इब्राहिम हैदरी की आवाम के बेहतरीन मफाद में कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह तरक्याती कामों का ये सिलसिला जो कराची भर में सिंध हुकूमत ने स्टार्ट किया है वो सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा और आइंदा चंद माह में आप ऐसे बहुत सारे और प्रोजेक्ट देखेंगे जिसका इफ्तिताह सिंध हुकूमत करने जा रही है। इसी तरह मलीर का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो भी तकरीबन 80% कंप्लीट हो गया है और अगले 30 रोज में उसका भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मलीर एक्सप्रेसवे का वादा सिंध हुकूमत ने किया था ताकि शहर के दो हिस्सों को आसानी से जोड़ा जा सके, ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल को हल किया जा सके, उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफिशियली चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले चंद रोज में इंशाल्लाह कर देंगे। इसी तरह नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को जो लिंक रोड मिलाती है उसकी भी टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कराची के साहिली इलाकों में हमारे हॉक्स बे में जो सड़क जाती है मौरीपुर रोड, उसका भी टेंडर किया जा चुका है और उस सड़क को भी इंशाअल्लाह इसी माली साल में सिंध हुकूमत कंप्लीट करने जा रही है। और इसी तरह साइट जो कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी जो सड़कें तबाही का शिकार थी उनकी सड़कों की तज़ीनो आराइश और तामीर का काम भी स्टार्ट हो गया है। 2 सड़कों पे इस वक्त काम स्टार्ट हो गया है और बाकी 7 और ऐसी सड़कें जिसका टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जो वादे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने कराची की आवाम से किए थे, हम उन वादों को वफा कर रहे हैं और वफा ऐलानात की शक्ल में नहीं, काम करके
काम करने के बाद उन जगहों पर मौजूद होके हम वफा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अच्छा काम हो रहा है इसको पॉजिटिवली हम सब लेंगे और इस तमाम अच्छे काम को हम सब ओन करते हुए कि ये काम हमारे कराची के बेहतरीन मफाद में है, हमारे शहर की बेहतरी के लिए इस तमाम काम को हम लुक आफ्टर करेंगे। और एक बार फिर मैं लोगों से ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सफाई का हम सबको ख्याल रखना है। जो अच्छी जगहों को गवर्नमेंट ने आपके लिए इस्टेब्लिश किया है, पौधों को लगाया है, दरख्तों को लगाया है, तज़ीनो आराइश की है, खूबसूरत पेंटिंग की है, उनको खुदा का वास्ता है कचरा डाल के, कचरा फेंक के या पान की पीक मार के उन जगहों को अब ख़राब हमें नहीं करना है। हमें अपने एरियाज़ की रखवाली करनी है, उनको मिलकर लुक आफ्टर करना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बताइएगा कि आपने तो वफा कर गए, तो इस कराची शहर से बेवफाई किसने की? कराची शहर से उन तमाम लोगों ने बेवफाई की है जिन लोगों ने, ये मैं कंप्लीट करके फिर, कराची शहर के साथ बेवफाई उन तमाम लोगों ने की है जिन लोगों ने अपनी हुकूमतें इस्टेब्लिश करने के लिए वोट तो कराची वालों से लिए लेकिन कराची वालों पर नोट खर्च नहीं किए। मैं माजी की हुकूमत, हम यहाँ कोरंगी में मौजूद हैं इस वक्त, ये राउंड अबाउट कोरंगी जिले का हिस्सा है, ये MQM का गढ़ होता था। DMC कोरंगी पर MQM की हुकूमत थी। आप कोरंगी का हाल देख सकते हैं कि इन लोगों ने क्या किया। पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे 20 एरिया से जीते हैं, इलेक्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कोई वादा वफा किया, चाहे रोजगार के हवाले से किया हो, घरों के हवाले से किया हो, तरक्याती कामों के हवाले से किया हो, कोई वादा वफा नहीं हुआ। तो बेवफाई उन लोगों ने की है जो नाम नेहाद कराची के ठेकेदार बनते हैं, और वादों से वफा उन लोगों ने की है जिनको वोट तो नहीं मिले लेकिन मोहब्बत हमेशा मिलती है जब हम लोगों के पास जाते हैं। और उस मोहब्बत की खातिर, उस इज्जत की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कराची वाले आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में इन तमाम कामों को याद रखेंगे कि किन लोगों ने अपने वादों से वफा किया और किन लोगों ने बेवफाई की। जिन लोगों ने बेवफाई की, मैं समझता हूं कराची वाले उनका फैसला करेंगे। जी जी सोमरो साहब, 40 करोड़ रुपए PMNA को दिया गया है कराची के लिए, तो वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे, कोई मंसूबा सामने नहीं आ रहा। और 1113 अरब रुपए का भी कुछ नहीं बताया जा रहा। वफा कब रिलीज करेगा? देखिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। पीपल्स पार्टी के किसी MNA को या MPA को वफाकी हुकूमत से कोई पैसे नहीं मिले। हमने सुना है कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले या MQM से ताल्लुक़ रखने वाले जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, उनको तरक्याती कामों के लिए पैसे दिए गए हैं। मैं आपके सवाल को आगे लेके जाना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि वो पैसा कहाँ लगा है। अगर पैसा लगा होता तो आज कोरंगी के हालात मुख्तलिफ होते। कराची से 14 MNAs हैं PTI के, 4 MNAs गालिबन MQM के, तो 18 MNAs मौजूद हैं। ये अरबों रुपए लगते हैं, वो अरबों रुपए कहाँ लगे हमें लगते हुए नज़र नहीं आ रहा। और ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है जो कि आपको PTI वालों से, MQM वालों से पूछना चाहिए कि वो पैसे कहाँ लग रहे हैं। इसके साथ साथ ये सवाल आपको उन वफाकी वुज़रा से पूछना चाहिए कि तरक्याती कामों के लिए, कराची पैकेज के लिए पहले 162 अरब रुपए का वादा जो इमरान खान साहब ने किया था, और अब जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपए का वादा किया है, वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, उसमें क्या पेशरफ्त है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने जो पैसे मुख्तस किए थे वो लगने शुरू हो गए, काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है, काम आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं अभी सुबह को एक तस्वीर देख रहा था जिसमें वफाकी हुकूमत के बहुत सारे वुज़रा एक इवेंट में मौजूद थे और किसी ने SOP का ख्याल नहीं किया हुआ था, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वफाकी हुकूमत का, PTI का एक ही मसला है कि वो अवाम की फलाह में बिलीव नहीं करते हैं, वो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में बिलीव करते हैं, वो बुग़्ज़ सिंध हुकूमत में बिलीव करते हैं, वो बुग़्ज़ अवाम में बिलीव करते हैं, बुग़्ज़ PDM में बिलीव करते हैं। अगर अवाम की फलाह
आवाम का बेहतरीन मफाद उनके इंटरेस्ट में होता तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब हो, जुल्फी बुखारी साहब हो, असद उमर साहब हो या उनके और वुज़रा हो, वो अपने अवामी इज्तिमा नहीं कर रहे होते। तो मैं समझता हूँ पीटीआई को ज़रा अपना गिरबान में झांकने की ज़रूरत है कि खुद तो ये लोग SOPs का ख्याल नहीं रखते हैं, खुद तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, खुद तो मास्क नहीं पहनते, लेकिन एक आम आदमी को कहते हैं कि तुम घर में बैठ जाओ। मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस की वबा को मिसहैंडल किया है वफाकी हुकूमत ने, बुरी तरीके से मिसहैंडल किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम को ये खतरात लाहक है। कराची के अंदर जो खौफ के साये थे वो ख़त्म हो चुके हैं, वो झट चुके हैं। और मैं समझता हूँ अगर कोई शख्स भी ये सोचता है कि खौफ और डराने धमकाने की सियासत कराची शहर में चल पाएगी, तो मैं समझता हूँ वो दिन ख़त्म हो गए। वो सरकारी मुलाजमीन जो कराची के बेहतरीन मफाद में पार्कों से इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट से इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रहे हैं, सफाई सुथराई के काम को बेहतर बना रहे हैं, मैं समझता हूँ उन अफसरान की मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको धमकी देने की ज़रूरत है। ये करके आपके पास अच्छा, खान साहब का कोई ना कोई ख्वाब तो हो सकता है, बिकॉज खान साहब किसी और दुनिया में रहते हैं और वो ख्वाबों की तकमील तो मुझे होते हुए नजर नहीं आती। अब खान साहब ने ख्वाब देखा है, गवर्नर साहब ने ख्वाब देखा है, वो किस वक्त देखा है ये इंपॉर्टेंट है कि टाइम क्या था उसका, तो उसके बाद आप उनसे सवाल पूछ लीजिएगा। मैं तो बड़ी छोटी सी बात करना चाहूँगा भैया कि खान साहब ने, गवर्नर साहब ने, असद उमर साहब ने, इन तीन लोगों ने कराची के हवाले से 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। क्या वो ऐलान, वो वादा वफा हो गया? इन लोगों ने ऐलान किया था कि 6 माह में, ये सितंबर 2018 की बात करूं, कि 6 माह में हम ग्रीन लाइन को ऑपरेशनल कर देंगे। क्या वो वादा वफा हो गया? ये इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर साहब, जो कि माजी की हुकूमतों को बुरा भला कहते थे, आज उन्हीं हुकूमतों के स्टार्ट किए हुए कामों के ऊपर अपनी तख्ती लगा रहे हैं, अपना फीता काट रहे हैं। तो पता नहीं ये लोग कौन से ख्वाब देखते हैं, किस तरीके से ख्वाब देखते हैं, किन जगहों पे ख्वाब देखते हैं, उन ख्वाब के औकात क्या होते हैं, टाइम क्या होते हैं, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि उन ख्वाबों से बाहर निकले और वादों को वफा करने के लिए कोई अमली जामा पहनाए। ये जज़ायर सूबाई सिंध की आवाम की मिल्कियत है और इंशाअल्लाह मिल्कियत रहेंगे। वफाकी हुकूमत को इन जज़ायर के ऊपर चाइना कटिंग हम नहीं करने देंगे। अच्छा, पीडीएम अगर अगले मरहले में मुल्क की धरने या लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है तो पीपुल्स पार्टी बतौर सियासी जमात सिंध में क्या हिकमत में अपनाएगी? सड़कों को, शाहराहों को बंद करने की इजाज़त देगी, धरने लगाने की इजाज़त देगी? देखिए, वफाकी हुकूमत पहले दिन से, जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, वो कहती है कि कोरोना वायरस एक मामूली सा फ्लू है। उनके वुज़रा कहते हैं इससे ज़्यादा लोग तो एक्सीडेंट की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। तो ये जो नैरेटिव है, ये वफाकी हुकूमत था। और उस नैरेटिव के नतीजे में हुआ क्या कि आपने सनतें खोल दी, फैक्ट्रियाँ खोल दी, शॉपिंग सेंटर खोल दिए, प्लाजा खोल दिए, मॉल्स खोल दिए, दुकानें खोल दी, बाजार खोल दिए, ट्रांसपोर्ट खोल दी, जहाज़ खोल दिए, बसें खोल दी, ट्रेनें खोल दी। अब वो तमाम चीज़ें आपने खोल दी, फिर आप कहते हैं कि जो महंगाई हो रही है, इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज कोई ना करे। ये जो बेरोजगारी हो रही है, इस बेरोजगारी के खिलाफ कोई एहतजाज ना करे। स्टील मिल के 4,500 मुलाजमीन को आप बरतरफ कर देते हो और आप कहते हो कोई एहतजाज ना करे। ये कैसा दोहरा मयार है? और मुझे ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा दुख इस बात पे होता है कि जो शख्स ऐलान करता है कि मास्क पहनना लाजमी है, आप उसकी अपनी वीडियो निकाल के देखें, वो खुद मास्क नहीं पहनता। जो शख्स ऐलान करता है कि अवामी इज्तिमात नहीं होने चाहिए, वो ऐलान करने के 24 घंटे बाद सखर में जाता है और अवामी इज्तिमा से खिताब करता है। तो बुनियादी तौर पर ये जो पीटीआई का दोहरा मयार है, और वो दोहरा मयार इसलिए है कि पीटीआई की हुकूमत समझती है एक चीज़ में
me, myself and myself. Imran Khan and Imran Khan. Our government. इन तीन चीज़ों के अलावा तो कुछ सोचते नहीं है। तो अपनी हुकूमत को, अपने जाली इख्तिदार को, अपने सिलेक्टेड इख्तिदार को, अवाम दुश्मन इख्तिदार को, अवाम का इस्तेहसाल करने वाले इख्तिदार को तूल पहुंचाने के लिए उनको जो चीज़ भी करना पड़े वो करने को तैयार हैं। तो वो अगर चाहते हैं कि अवामी इज्तिमात ना हो तो वज़ीर आज़म को कहें कि वो ऑपोजिशन जमातों से बात करें, वज़ीर आज़म को कहें कि वो सयाहत को रोक दें, जहाज को रोक दें, ट्रेनों को रोक दें, सनतों को रोक दें, बाजार को रोक दें। आप जाइए ज़रा लाहौर जाके देखिए, आप रेस्टोरेंट देखिए वहाँ पर, आप बाजार देखिए वहाँ पे, चलें वो भी छोड़ दीजिए, आप इस्लामाबाद जाइए, आपको नज़र आ जाएगा किस तरीके से एक आम आदमी कन्विंस्ड है कि कोरोना वायरस हमारा मसला ही नहीं है। और वो इसलिए कन्विंस्ड है कि मेरे कप्तान, मेरे वज़ीर आज़म ने उसको कहा था कि घबराना नहीं है आपको। असद उमर साहब ने कहा था कि इससे ज़्यादा अमवात रोड एक्सीडेंट्स में हो जाती हैं। तो ये अपना बयानिया दुरुस्त कर ले, मैं समझता हूँ लोग SOPs को फॉलो करना शुरू कर देंगे। बहुत अभी वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ, उस इजलास में अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। तो K4 की हकीकत क्या है और कराची के नालों की सफाई और उसके तजावुज़ात के बारे में हकीकत क्या है? K4 की हकीकत अभी तक ये है कि K4 अभी तक वफाकी हुकूमत ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाई। बड़ी खबर। वफाकी हुकूमत ने बड़े बड़े ऐलानात किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे और फिर कहा कि हम इसको खुद करेंगे। अब तो सिंध हुकूमत ने कहा ठीक है आप खुद कर लीजिए। आज K4 ऑपरेशनलाइज नहीं हुई है और मैं समझता हूँ ये शो करता है कि जब आप ऐलानात करेंगे होमवर्क किए बगैर तो वो ऐलानात पाए तकमील तक नहीं पहुँचेंगे। तो मैं अपने वफाकी हुकूमत के नादान दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐलान करने से पहले अगर थोड़ा काम कर लें, थोड़ा सा होमवर्क कर लें तो बाद में उनको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।